नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। अगर बेस मेटल की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में बेस मेटल में एक अच्छी खासी तेजी के बाद मार्केट गिरावट लेता हुआ भी दिखाई दिया। बट कुल मिला के अभी भी अगर हम बात करें तो कॉपर में 1% की तेजी, जबकि जिंक, लेड में लगभग 1 से 1.5% की गिरावट थी। एल्यूमिनियम काफी सुस्त रेंज में ट्रेड कर रहा है 104 के करीब। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से तेजी थी पिछले हफ्ते में, ये कहीं ना कहीं बेस मेटल पे दबाव रहा था। साथ में चाइनीज इकोनॉमी से नो डाउट स्टेप्स पॉजिटिव आ रहे हैं, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। रिसेंटली हमने देखा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी लीडिंग रेट जो है उसको अनचेंज रखा है मार्च में, जिसकी वजह से भी प्राइजेस को एक थोड़ा सा धक्का लगा है। बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे थे कि स्टेप्स लिया जा रहा है लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा था। बट अब कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में सर्ज हुआ है, वाई 7% का, ये पॉजिटिव है। चाइनीज रियल स्टेट अभी भी वैसे वनरेबल है, बट जो स्टेप्स लिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग हम देख सकते हैं कि पूरे बेस मेटल पैक के अंदर एक अच्छी गिरावट के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर की इन्वेंट्री 15 मार्च तक की अगर बात करें तो रीस्टॉकिंग के चलते एक बाइंग लौटी है, जो 725 से 760 तक का लेवल दिखा दिया था। तो इंटरनेशनल में हमें लगता है जब तक 8800 का लेवल एलएमई पे नहीं तोड़ता है, 9200 तक का लेवल दिखा सकता है। साथ में हमने देखा कॉमेक्स में जो स्पेकुलेटर अपने लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है कॉमेक्स कॉपर के अंदर, जिसके चलते आने वाले दिनों में कॉपर 9200 या डोमेस्टिक मार्केट में 775 तक के लेवल दिखा सकता है। जिंक के अंदर भी हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी 225 का लेवल दिखाने के बाद हमने काफी अच्छा एक फॉल बैक भी आते हुए देखा, लेकिन 217 218 का रेंज काफी अच्छा है। यहाँ पे हमने देखा था कि ग्लेनकोर के कुछ स्मेल्टर्स ने वापस रिवैम्प किया था आउटपुट्स को, जिसके चलते हमने प्राइसेस में पुल बैक देखा। बट कुल मिला के अब तक जो जनवरी में सरप्लस बताया जा रहा था वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो जिंक के अंदर 216 217 गुड टू बाय, बट इमीडिएट टारगेट जो रहेगा 220 21 का रहेगा। एल्यूमिनियम के अंदर भी अगर हम बात करें तो रिसेंटली आउटपुट में बढ़ोतरी के चलते प्राइसेस में फॉल आया था। फरवरी में लगभग हमने 3.9% की बढ़ोतरी देखी है, लेकिन चाइना से हमने देखा स्मेल्टर्स के जो आउटपुट है वहां पे पावर कंसर्न्स के चलते एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम के अंदर प्राइजेस जब तक 202 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम हायर साइड पे 206 तक का लेवल दिखे। तो अगले एक हफ्ते के लिए बेस मेटल के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, जहां पे 752 के करीब कॉपर को लीजिए, 760 से 765 के टारगेट के लिए। जिंक 217 तक लेके चलिए, 220 से 222 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम में 202.50 से 203 के करीब लेके चलिए, 206 का टारगेट। वॉल्यूम्स थोड़े कम हो सकते हैं, बट मार्केट एक पॉजिटिव नोट के साथ ही ट्रेड करेगा, जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट बनी हुई है। धन्यवाद।